हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो का रिएक्शन है मुफ्ती सलमान अजहरी के बयान पे, जो कि स्वीडन के अंदर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, कुरान शरीफ को जलाया। तो मुफ्ती सलमान अजहरी ने खुद ही धमकी दी कि कुरान शरीफ की बेहुरमती करने वालों का अंजाम क्या होता है। जो कुरान को बदलना चाहते थे खुद ही बदल चुके हैं। बहुत सारे लोग आए जो कुरान को बदलना चाहते थे लेकिन खुद ही बदल गए। तो आइए सुनते हैं हम इस बयान को। और मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान है, कुरान की बेहुरमती करने वालों का अंजाम क्या होता है। आज कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुरान को हम मिटा देंगे, खाक मिटा देंगे, खाक मिटा देंगे। तुम जैसे बहुत आए, तुम्हारे से बड़े बड़े बल्कि सड़े सड़े भी आए, कुरान का कुछ नहीं कर सके। इसलिए कि इसके हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। कुरान में खुद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ऐ अल्लाह, कुरान को क़यामत के दिन हमारा सिफारिशी बना, हमारे खिलाफ मुकद्दमा करने वाला ना बना। अंदाजा करो, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ये दुआ फरमाते थे, इस कुरान को तुम हल्का ना समझो। ऐ मुसलमानों, सोचने की बात है, तुम्हारे पास 1000 किताबें नहीं है, एक ही कुरान है जिससे सारी उम्मत को जोड़ा गया है। और हद तो ये भी है, इस्लाम में, इस्लाम के नाम पर 70 से ज्यादा फिरके बने, बहुत फिरके बने। हर सदी में कुछ ना कुछ फिरके जन्म लेते रहे और मरते भी रहे, आज भी हैं। 70 से ज्यादा फिरके पाए जाते हैं, बल्कि खुद शियों में 70 फिरके हैं, खवारिज में अलग फिरके हैं। उनके अलावा और दूसरे फिरके जैसे कादियानी हैं, बदअकीदा हैं, जो इस्लाम की कुछ ना कुछ बुनियादी चीजों से इन्हिराफ करते हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, तकरीबन जितने इस्लामी फिरके हैं सबका इत्तेफाक है कि कुरान यही है, कोई और नहीं। ये 30 पारे जो कुरान के हैं इस पर सबका इत्तेफाक है। ये भी कुरान का एक मौजज़ा है। दूसरे सारे मसलों में इख्तिलाफ चल रहा है, लेकिन कुरान का अलिफ लाम मीम सूरह फातिहा से शुरू होकर वन्नास पे खत्म होने में तकरीबन सारे फिरके इसको तस्लीम करते हैं। शियों का हमारा इख्तिलाफ है, अहले हदीस से इख्तिलाफ है, देवबंदियों से इख्तिलाफ है, राफिजियों से इख्तिलाफ है, कादियानियों से इख्तिलाफ है। लेकिन जाकर के सारे मकातिब फिक्र में आप देखें, सबके यहाँ यही कुरान पढ़ा जाता है, यही कुरान है। इसीलिए मैं कहता हूं, एक कुरान है, लेकिन इस उम्मत ने इसको इतना बोझल क्यों समझा है, इसको इतना भारी क्यों समझा है, जबकि वो मौला इसी कुरान में यूं फरमाता है, एक बार नहीं 4 बार फरमा रहा है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बनाया है, हर कोई याद करने वाला। और वो इतना आसान है, इतना आसान है, मैंने खुद देखा है कि वो बच्चे जिनको अभी सूझबूझ भी नहीं आती, समझबूझ भी नहीं आती, वो भी जब कुरान याद करने लग जाते हैं तो उनके सीनों में कुरान उतर जाता है। जब मैं खुद कुरान हिफ्ज करने के लिए निकला था, हमारी उम्र 11 साल की थी, बहुत सारे मामला समझ में नहीं आते थे, लेकिन हमने तेजी से याद किया। अल्लाह का फजल था, हमारे साथ कुछ ऐसे भी थे जिनको 2+2 क्या होता है ये भी नहीं मालूम था, लेकिन वो 30 पारे के हाफिज थे। दूसरी चीजों में अगरचे जहन कुंद हो, लेकिन कुरान एक मौजिजा है जो याद करने वाले के सीने में उतर जाता है। हाँ, ये उसके साथ नहीं जाता जो इसको भारी समझता है, जो इसको बोझल समझ करके छोड़ा उसके साथ नहीं जाता, और जो इससे मोहब्बत किया उसके सीने में बहुत आसानी से उतरता है। शुरू में शैतान बहुत वरगलाता है, बहुत बहकाता है, याद करने नहीं देता और भगाता है, लेकिन जो जम गया तो फिर कुरान ही उसका मददगार भी होता है, कुरान उसका मददगार होता है। अब मैं चंद हदीसें आपको बताऊं कि कुरान कहां तक तुम्हारी दोस्ती निभाता है। पहली बात, कुछ लोग डर करके छोड़े हुए, हम तो पढ़ ही नहीं पाते थे, उस पर भी मैं आज एक हदीस पढ़ा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है। फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल माहिरु फिल कुरान, जो कुरान का माहिर है, यानी अच्छी तजवीद में तिलावत करता है और उसके मानी भी समझता है, सब समझता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन वो मुअज़्ज़ज़ मोहतरम फरिश्तों और अंबिया के साथ होगा। जो माहिर है कुरान में, जो कुरान अच्छे से तिलावत करता है, यहां तक तो बात ठीक है। आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वल्लज़ी यक़रउल कुरान यततअतअ फ़ीही व अलैहि शाक़्क़ुन फलहु अजरानी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं, और वो बंदा जो अटक अटक के पढ़ता है, उसके लिए जुबान फिसल जाती है, ये साफ है अल्फाज हदीस में, जो अटक अटक के पढ़ता है जुबान फिसल जाती है, या जहन मोटा है, जुबान मोटी है, जल्दी समझ में नहीं आता, इधर उधर हिज्जे करके पढ़ता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको डबल अजर है, फलहू अजरानी, उसको दुगना अजर है। तो क्यों छोड़ दिया था इस कुरान को, यही सोच करके पता नहीं कहां गलती हो जाए। तुम लगे रहते हैं,
ایک دن وہ آ جاتا جب ہماری زبانوں کی لکنت کو بھی یہ صحیح کر دیتا. قرآن پاک علاج بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے، رزق بھی ہے، رحمت بھی ہے. عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث کے چند جملے میں آپ کے سامنے رکھ دوں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو قرآن گھر میں تلاوت کرتا ہے اس کے لیے ایک فرشتہ ہے جس کا نام سکینہ ہے. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ رات میں تلاوت کر رہے تھے، اچانک بادل کا ایک ٹکڑا نیچے آ گیا. بادل کا ٹکڑا کبھی نیچے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، اس میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جیسے فریج کھولنے کے بعد بہت تیز شبنم جیسی ٹھنڈک رہتی ہے، اس طرح بادلوں کو کچھ جمی ہوئے پانی اور برف جیسی چیزیں گھیری ہوئی رہتی ہے. ایک ٹکڑا ان کے اوپر آ گیا. حضرت اسید ڈر گئے، ان کا گھوڑا ہنہنانے لگا تو تیزی سے اچھل کود کرنے لگا، اور وہ قرآن پڑھ رہے تھے اس وقت. اور انہوں نے قرآن چھوڑ دیا اور صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ڈر لگ رہا ہے، رات کو میں چھت پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا تھا، صرف میری بیوی ہے اور میرے گھر میں ایک گھوڑا ہے، مجھے ڈر یہ لگا کہ آسمان سے کچھ برس جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا. بادل کا ٹکڑا یہاں تک آ گیا تھا، سر تک آ گیا تھا، اور میرا گھوڑا بھی دیکھ کر کے ہنہنانے لگا، اچھل کود کرنے لگا. یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکرایا، کہا اسے تلاوت چھوڑ کیوں دیا؟ اور پڑھتے رہتے ہیں. اس لیے کہ وہ فرشتہ ہے جسے قرآن سننے کا بہت شوق ہے. جب بھی کوئی قرآن تلاوت کرتا ہے تو آسمانوں سے اتر آتا ہے. یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز میں آؤ، اپنے منہ صاف کر کے آؤ، اپنے منہ کی بدبو نکال کر کے آؤ. پوچھا کیوں؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم نمازوں میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو کچھ ایسے فرشتے ہیں وہ اپنا منہ تمہارے منہ سے لگا دیتے ہیں، تو منہ کی بدبو نہ ہو، فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ وہ قرآن سننے کے شوقین ہیں. جب تم تلاوت کرتے ہو تو وہ اتر جاتے ہیں اور تمہارے منہ سے اپنا منہ لگا لیتے ہیں. قرآن کی یہ برکت ہے میرے عزیز، دوسری کتابوں کے لیے کہیں ایسی فضیلت نہیں ملتی. یہ تو میں دائرہ اسلام میں موجود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثیں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. میں پھر دنیاوی معاملات میں بھی آؤں گا کہ قرآن کہاں کہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے. پہلے تو ہم اپنے دائرے میں دیکھیں، ہم چھوڑے ہوئے ہیں نا اس کو. اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج تم خار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر. آج تم خار ہوئے ہو تاریک قرآن ہو کر، قرآن چھوڑ کر کے ہی ذلیل ہوئے ہیں، باقی اور کوئی وجہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدس چیز تمہارے لیے اتاری، پچھلی امتوں کو کبھی یہ چیز نہیں ملی. قرآن جیسی برکت کسی امت کو نہیں ملی جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، سب کو معلوم ہے نا، آسمانی کتابیں آئی. جاؤ اے مسلمانوں، ڈھونڈ کر کے لاؤ تورات کا ایک نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا. ڈھونڈ کر کے لے آؤ انجیل کا ایک نسخہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا. زبور کا ایک نسخہ لے کر کے آؤ. آج وہ کتابیں ناپید ہیں، اور اگر ہیں تو اس میں اختلاف. خود عیسائیوں کے ہاں 4 قسم کی انجیلیں پائی جاتی ہیں، یہودیوں کے ہاں تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، یونان والوں کا الگ، فلاں جگہ کا الگ، جرمنی کے الگ، UK کے الگ، امریکہ کے الگ. جا کر کے دیکھو گے تو ان کے نسخوں میں الگ الگ تبدیلیاں ہیں. زبور نام کی جو کتاب تھی داؤد علیہ السلام پر، وہ کہاں ہے؟ اس کی کتنی آیتیں غائب، کسی کو نہیں پتا. لیکن دنیا میں اگر خالد ہمیشہ رہنے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن مقدس ہے. تم جاؤ امریکہ میں بھی تمہیں یہی قرآن ملے گا جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے. عرب میں جاؤ یہی قرآن ملے گا جو والناس پہ ختم ہو رہا ہو. ہندوستان میں آؤ یہی قرآن ملے گا جس کے درمیان میں سورہ کہف ہے. کہیں پر بھی جاؤ قرآن اسی طرح سے آج موجود ہے. تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں، قرآن کہیں ضائع نہیں ہوگا، کہیں ضائع نہیں ہوگا. آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کو ہم مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے. تم جیسے بہت آئے، تمہارے سے بڑے بڑے بلکہ سڑے سڑے بھی آئے، قرآن کا کچھ نہیں کر سکے، اس لیے کہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے. قرآن میں خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب اللہ کے ذمے میں ہے، اسی لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ امت کو نہیں دیا گیا. ورنہ یہی حال ہوتا جیسے پہلے کی امتوں نے کیا. عیسائی علماء کیا کرتے تھے؟ امیروں کے لیے الگ آیتیں بتاتے تھے، غریبوں کو الگ آیتیں بتاتے تھے، پیسہ لیتے تھے، آیتیں بدل دیتے تھے. اگر امت کے حوالے یہ قرآن بھی چھوڑ دیا جاتا تو دنیا دار زر خرید مولوی وہ قرآن کو بھی بیچ دیتے ہیں، حکومت کو راضی کرنے کے لیے آیتیں بدل دیتے ہیں. لیکن اللہ نے امت کے حوالے نہیں رکھا، خود اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے. قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ، رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے اللہ کے ایک کلمے میں بھی تبدیلی نہیں. خوف کس بات کا تمہیں؟ اس کی قرآن کی اتنی حفاظت کی گئی ہے کہ اس کے سارے الفاظ گن کے رکھ لیے گئے ہیں. ایک لفظ بھی اگر کم ہو گیا تو پتہ چل جائے گا یہ قرآن نہیں ہے. الفاظ تو دور کی بات ہے میرے عزیزو، اس کی صورتیں محفوظ ہیں. 114 صورتیں ہیں، اس میں ایک کم بھی نہیں ہوگی، زیادہ بھی نہیں ہوگی. ہم یہ سب محفوظ ہیں.
जो आलिम होगा, जो हाफिज होगा, करोड़ों की तादाद में उलमा भी हैं, वो सबको मालूम है, यानी कुरान की ये बातें जानने वाले उलमा की बात कर रहा हूं, सबको मालूम है कि कुरान में 114 सूरतें हैं, 540 रुकू हैं। इतना ही नहीं बल्कि इसके जो है हर्फ भी गिन लिए गए, आयतें भी गिन ली गई हैं, 6666 आयतें हैं, हरूफ भी गिने गए हैं, जबर भी गिने गए हैं, जेर भी गिने गए हैं, बल्कि इसके नुक्ते भी गिन के रखे गए हैं, कहीं एक नुक्ता भी कम नहीं कर सकोगे। इस कुरान की इतनी जो हिफाजत है, आज मैं आपको बताऊं, कभी किसी नॉन मुस्लिम के पास जाओ और अगर वो तुमसे ये सवाल करे, तो मुसलमान है, इस्लाम ही सच्चा धर्म है, क्या तुम्हारे पास प्रूफ है इस चीज का? तुम क्या कहोगे? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजज़े सुनाओ, इनकार करेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े फरमाए, सूरज को पलटा दिया, बहुत सारे मौजज़े हैं, वो कहेगा मैं नहीं मानता इन चीजों को, वो उस जमाने में थे, मैं कहां देखा हूं। अगर तुम उसके सामने इस्लाम की अजीम फतूहात को दिखाओगे, वो कहेगा मैं नहीं मानता, ये सब कहानियां होंगी, हमारे भी भगवानों के जिक्र इस तरह से किए गए हैं, इसी तरह की बातें हमारे पास भी मौजूद हैं। हर कोई कहेगा। तुम्हारे पास अगर अपने हक होने की कोई अलामत आज भी मौजूद है तो सिर्फ कुरान पाक है। उसे कहो मेरे सच्चे मजहब पर और अच्छे मजहब पर कायम होने की सबसे बड़ी दलील, सबसे बड़ा प्रूफ कुरान है, ला करके दिखाओ। इस तरह की कोई दूसरी किताब किसी के पास हो, कम से कम 1400 साल से जो महफूज चली आ रही है दुनिया में, किसी लेबोरेटरी में भी, किसी लाइब्रेरी में भी इतनी पुरानी कोई किताब आज महफूज मौजूद है ही नहीं। ये मेरी बात नहीं, सारी दुनिया का जो दूसरे रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं उनका भी यही कौल है कि कुरान से ज्यादा महफूज इस दुनिया में अब कोई चीज नहीं रह गई। इसकी हिफाजत को अल्लाह ने इस तरह से तरतीब देकर फरमाया है कि मुसलमान अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं और इसकी हिफाजत में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला ने सीनों को चुना हुआ है इस कुरान की हिफाजत के लिए। खैर मेरे अजीजों, हदीस करीमा में यह है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन एक बंदा आएगा जो कुरान तिलावत करता था, इसके हिसाब की बारी आएगी तो रब ताला इससे फरमाएगा इक़राइल कुरान वरतक़ी वरत्तिल, ए बंदे कुरान यहां पर भी पढ़ जैसे दुनिया में पढ़ता था, जैसे तो कुरान पढ़ता था यहां पर भी पढ़। और जब तक वो पढ़ता रहेगा रब तबारक ताला फरमाता है वरतक़ी वरत्तिल, एक आयत पढ़ एक दर्जा ऊपर, दूसरी आयत पढ़ दूसरा दर्जा ऊपर, तीसरी आयत पढ़ तीसरा दर्जा ऊपर। जन्नत में वो दर्जे तय करता जाता रहेगा, जहां जाकर के वो कुरान की तिलावत खत्म करेगा कहा जाएगा यही तेरा दर्जा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या ये कुरान जब तक वो तिलावत करता रहेगा उसके दर्जे बुलंद होते रहेंगे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, हाँ मैंने जन्नत में देखा है कुरान की तिलावत करने वालों से ऊपर किसी का दर्जा आया ही नहीं, क्योंकि ये तिलावत करते करते, क्योंकि जो कुछ भी जन्नत हासिल करने का ऑप्शन है ना वो दुनिया में ही तो है। तुम इतनी नमाजें पढ़ो तो ये जन्नत है, इतने रोजे रखो तो ये जन्नत का दरवाजा तुम्हारे लिए, हज करो तो ये जन्नत का दरवाजा तुम्हारे लिए, सारे ऑप्शन जन्नत हासिल करने के दुनिया में है। ये दारुल अमल है, मरने के बाद अमल खत्म हो जाएगा, लेकिन क़यामत में सिर्फ एक अमल है जिसको फिर रब ताला रिपीट करवाएगा। वहां नहीं कहा जाएगा नमाज फिर से पढ़ के दिखा, हज करके दिखा, रोजा रख के दिखा, खत्म हो गया अमल। लेकिन कुरान पढ़ने वाले को कहा जाएगा अब भी चाहता है तो पढ़ और ऊपर चल जा और बढ़ता जा। तो जिसको कुरान आता होगा वो पढ़ता जाएगा और दर्जे तय करता जाएगा। ये फजीलतें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुनाई, और ये जो हदीसें मैं जिक्र कर रहा हूं मुत्तफक अलैह और सही अहादीस आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। यहां तक के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, क़यामत के दिन वो बच्चे जिन्होंने कुरान को अपने सीने में रखा था वो बुलाए जाएंगे, अल्लाह का कलाम याद किया, तो जब वो आएंगे तो रब तबारक व तआला उन बच्चों को बाद में फरमाएगा इनके वालिदैन के सर पर पहले ताज रखा जाए। उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिससे सूरज की रोशनी भी फीकी पड़े। अहले महशर पूछेंगे ये क्या नबी हैं, ये सिद्दीक हैं, ये कौन है? तो फरिश्ते कहेंगे ना ये नबी हैं, ना सिद्दीक हैं, ना शुहदा हैं, बल्कि सिर्फ एक हाफिज कुरान के माँ बाप हैं, सिर्फ एक हाफिज कुरान के माँ बाप हैं। जब माँ बाप को ताज पहनाया जा रहा है तो जिसके सीने में कुरान था उसको क्या किया जाएगा? रब ताला उसके लिए फरमाता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस। तो ये थी आज की हमारी वीडियो मुफ्ती सलमान अज़हरी के बयान पर। ये कोई भी कुरान का एक हरफ भी मिटा नहीं सकता, कुछ भी कुरान का नहीं मिटा सकता, कोई कितनी ही कोशिश कर ले, क्योंकि मुसलमान भाई अपने बच्चों को जिन्होंने बताया हाफिज कुरान बनाते हैं, उनके सीनों में कुरान रहता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।